पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस घड़ी के लिए कि प्रभु हम आपके इस नित्य आराधना में भाग लेने जा रहे हैं। प्रभु हम अपने परिवार को, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और साथ ही साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है। प्रभु आप अपने पवित्र हाथों से उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपा दानों से भर दीजिए ताकि हम आपका अनुभव इस नित्य आराधना में कर सकें। तेरी आराधना पिता, तेरी आराधना हर कंठ गाता सदा, इस जग में गूंजे सदा। हो तेरी आराधना पिता, तेरी आराधना हर कंठ गाता सदा, इस जग में गूंजे सदा। आराधना 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 पिता यीशु की, आराधना 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 पिता यीशु की। तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना हर कंठ गाता सदा, इस जग में गूंजे सदा। ओ तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना हर कंठ गाता सदा, इस जग में गूंजे सदा। आराधना 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 पिता यीशु की, आराधना 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 पिता यीशु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 97 वचन संख्या 12। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आप सभी अपने हाथों को उठाएं और मेरे पीछे दोहराएं। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है पुत्र यीशु, धन्य है पुत्र यीशु, धन्य है पवित्र आत्मा, धन्य है पवित्र आत्मा, धन्य है त्रिएक ईश्वर, धन्य है त्रिएक ईश्वर, अब और अनंत काल तक, और अनंत काल तक। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, एक और नया दिन है साथ में मिलकर यीशु की स्तुति करने का। जिस तरह दाऊद कहता है, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंदित होने के कितने सारे कारण हैं हमारे पास। हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, गाते बजाते हुए उसकी महिमा करें। सेंट सिसिलिया कहती है, हम ना सिर्फ अपने होठों से बल्कि दिल की सच्चाई से गीत को गाएं। तो आइए
इस गीत को गाते हुए हम एक साथ मिलकर यीशु में आनंदित हुए और केवल शब्द मात्र नहीं बल्कि दिल की गहराई से, दिल की सच्चाई से यह गीत को हम यीशु की स्तुति के लिए, यीशु की महिमा के लिए समर्पित करें। आइए पूरे प्यार से हम इस गीत को गाएं। जीसस, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को देते हुए हम गाएं। यीशु, थैंक यू जीसस। महिमा हो यीशु, तेरी स्तुति हो। महिमा के योग्य है, हाँ यीशु, आदर के योग्य है। केवल तू प्रभु अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, जीसस, उठाऊं तेरा हाँ नाम। यीशु, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं हम सभी तेरा अपने हाथों नाम। को उठा तू रहे है हैं। महान, Yes, Lord करता है Jesus. अद्भुत काम। तू तेरे सब में जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं, और सबसे महान ईश्वर है यीशु। तेरे जैसा हाँ कोई यीशु, तेरे नहीं। जैसा तू कोई है नहीं। महान, तू करता हम है मुस्कुराते अद्भुत हुए काम। गाएं और यीशु की तेरे स्तुति जैसा करें। कोई नहीं, थैंक यू जीसस, तेरे जैसा कोई लव यू नहीं। जीसस, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, रिजॉइस इन द लॉर्ड, आनंदित होइए कि प्रभु अपने अद्भुत कार्यों को हमारे सामने प्रकट करता है। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें देता है। वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इजरायली लोग भूखे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह है हमारे प्रभु के अद्भुत कार्य कि वो 5,000 लोगों को भी केवल 5 रोटी और 2 मछली से भरपेट भोजन करा सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। प्यारे विश्वासियों, रिजॉइस इन द लॉर्ड। यदि आज आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, आप परेशानी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, बीमारियां सहन कर रही है, अपने जीवन में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, आनंदित होइए। आज आप सभी से प्रभु कहता है, बेटा मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। इसलिए प्यारे विश्वासियों, जिस भी स्थिति में है, आनंदित होइए। आमीन। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 18 में भी वचन कहता है, हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, यानी कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिजॉइस इन द लॉर्ड, आनंदित होइए कि कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 38 से 39, ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान ना भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को संपूर्ण आदर देते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के असीम प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए फिर से इस गीत को गाते हुए हम यीशु की स्तुति करें और बिल्कुल भी निराश ना होए, प्रभु में आशा रखिए, क्योंकि वचन भी कहता है
आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। वह आत्मा हमें संभाले रखता है, हमें सही गलत की शिक्षा देता है। वही आत्मा अपने आनंद से हमें भरता है। ठीक उसी आत्मा को हम ग्रहण करते हुए आइए फिर से इस गीत को गाते हुए हम यीशु की स्तुति करें। Thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरा असीम प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, हम हाथ उठाकर गाएं कि तू इस योग्य है प्रभु। Thank you Jesus, praise you Jesus। सारी आदर, सारा महिमा तेरे लिए समर्पित प्रभु जी। हम सभी अपने हाथों को उठाए सामर्थ्य के साथ गाए। तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। पूरे दिल से हम गाए, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। Praise you Jesus, thank you Jesus, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, praise you Jesus। आइए हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए यीशु की स्तुति करें। अद्भुत है वो पवित्र आत्मा जो आप में निवास करता है, जो मुझ में निवास करता है। वही पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करें। यही समय है जब हमें से हर एक को पवित्र आत्मा यीशु की स्तुति के लिए शब्द देता है। उन शब्दों को ग्रहण करते हुए हम परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, praise you Jesus, हालेलुया हालेलुया। शरम करे शरम करे शरम करे शरम करे Jesus, praise you Jesus, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, praise you Jesus, thank you Jesus, praise you Jesus। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे जैसा इतना प्यार करने वाला ईश्वर कोई नहीं प्रभु। मेरे जैसा इतनी दया बरसाने वाला कोई ईश्वर नहीं। तेरा दिलदार तू मुझे दिखाता है यीशु। तेरे जैसा वाकई में कोई नहीं प्रभु, जो मुझसे इतना प्यार कर सकता है। धन्यवाद देते हुए यीशु की स्तुति करें। बड़े ही प्यार से उसने आप सभी की रचना की है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। जब उसने सृष्टि की रचना की, उसने केवल शब्द मात्र सृष्टि करी, लेकिन जब उसने आपको और मुझको बनाया, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। इतनी इम्पोर्टेंस, इतना प्यार कौन दे सकता है? केवल हमारा जीवित यीशु। धन्यवाद दे और यीशु की स्तुति करें। हाँ यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक आशीष, हर एक कृपा, हर एक दया के लिए जो तूने मुझ पर बरसाई प्रभु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज जीसस 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 जीसस। नरम शरण करी शरण करी वाले शरण करी शरण करी शरण करी शरण और मरी शरण करी बड़ी जीसस बनाई अंदर यारी शरण करी जीसस जीसस। हालेलुया स्तुति हो यीशु। संत यूहन्ना अध्याय 8 वचन संख्या 47। वचन कहता है, जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है। आइए हम अपने हृदय और मन आत्मा से ईश्वर का वचन सुने। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहन और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 12 वाक्य 39 से 53 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ,
और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध हो। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध और बहू अपनी सास के विरुद्ध होगी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, जब कोई भी सामान्य व्यक्ति इन वचनों को पढ़ेगा तो अवश्य उसे बहुत आश्चर्य होगा। क्योंकि हम जब कभी प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि प्रभु यीशु जो प्रेमी पिता हैं और वह इस संसार में शांति लेकर आए हैं और वे हमारी मुक्ति के लिए संसार में आए हैं। लेकिन आज के वचन में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी इतनी अभिलाषा है कि यह धधक उठे। और आगे वे कहते हैं, और यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में आग के बारे में बात करते हैं। क्या है यह आग? आइए हम इन्हें जानने की कोशिश करें। हम मलाकी के अध्याय 3 वाक्य 2 से 3 में पढ़ते हैं, जहाँ पर नबी के हमसे कहते हैं कि कौन उनके आगमन के दिन का सामना कर सकता है। जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश्य है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्र को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, क्या यीशु यह गलाने या शोधन आग के बारे में बात कर रहे हैं, जो बांटता है, जो अलग करता है, अर्थात हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु जो ज्योति है, जो आग है, वह हमें पापों से मुक्त करके हमें ज्योति की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि नबी मलाकी के बाद कुछ सालों बाद हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता भी इसके बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार नए व्यवस्थान में संत यूहन्ना बपतिस्ता वे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जल और पश्चाताप का बपतिस्मा देने आया हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आने वाला है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम देखते हैं यहाँ पर हमें 3 चीज़ देखने को मिलती है। पहला कि आग जो हमें हमारे पापों से मुक्त करेगा। दूसरा कि पेंतकोस्त के दिन हम देखते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा आग के रूप में प्रेरितों के ऊपर उतरता है। और तीसरा हम देखते हैं कि अंतिम न्याय के दिन के बारे में बताया गया है, जो कि हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी, अर्थात अंतिम न्याय के बारे में बताया गया है। तो हमारे कार्य, हमारा जीवन जिस प्रकार हम जीते हैं उसका न्याय अंतिम समय में होगा। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें बताया गया कि आग एक शुद्धिकरण का प्रतीक है। आग जो पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है। प्रभु चाहते हैं कि पवित्र आत्मा रूपी आग सारे संसार में फैल जाए और सारे संसार को शुद्ध कर दे, सारी बुराइयों से जलाकर भस्म कर दे। जब तक आग संसार के कोने कोने में नहीं फैल जाती तब तक प्रभु का कार्य पूर्ण नहीं होगा।
प्रभु कहते हैं कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु बपतिस्मा की बात करते हैं, वह है उनके मरण के बारे में, कि उनका जो मिशन कार्य है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वे व्याकुल रहते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि कई बार कोई गैर ख्रिस्तीय जीवन अपनाता है, यीशु को अपनाता है, तो हम देखते हैं कि उनके परिवार में भी फूट पड़ जाती है। घर वाले या परिवार वाले उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो यीशु के पीछे चलता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कई बार घर के सदस्य आपस में लड़ लेते हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हो सकता है कि उनकी जो विचारधारा है एक दूसरे से मिलती नहीं हो, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जब से यदि घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 3 2 के विरुद्ध, और पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। और आज हम ये संसार में हमें देखने को भी मिलता है कि किस प्रकार माँ बाप के विरुद्ध अपने बेटे या बेटी खड़ी हो जाती है। कई बार जमीन जायदाद के लिए, कई बार कुछ उनकी विचारधारा के विरुद्ध बच्चे खड़े हो जाते हैं या माता पिता उनके विरुद्ध हो जाते हैं। तो ये आज हमें संसार में हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रभु के वचन, ये सत्यता में हमें देखने को मिलता है। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु हमसे आज क्या कहना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा। सर्वप्रथम प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि हमें प्रभु में प्रेम रखना चाहिए, प्रभु में विश्वास रखना चाहिए। और जब हम प्रभु में विश्वास रखेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, तो हम प्रभु के प्रेम का या प्रभु के जो अनुग्रह का हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो लोग हमारे विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, हमारे परिवार वाले हमारे विरुद्ध नहीं होंगे, लेकिन प्रभु जो हमें आश्वासन देता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, अंतिम समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम सभी के जीवन में दुख तकलीफ आती है, परेशानी आती है, लेकिन प्रभु जो हमारा है वह हमें प्रेम करता है, वह हमें शांति देता है, वह हमारी मुक्ति के लिए आया है। तो इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि कई बार प्रभु हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी फूट पड़ी है। कई बार हमें भी उस आग की आवश्यकता है, अर्थात पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और हमारे घर और परिवार में शांति और एकता लाइए। इसके लिए हम प्रार्थना में विशेष रूप से प्रार्थना करें। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर ईसा मसीह नाजरी आज भी जिंदा है। वही प्रभु संत पौलुस के पत्र, थेसलोनियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 10 में कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। प्रभु ईश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है
कि हम यू ख्रिस्त में विराजमान ईसा मसीह के द्वारा हम धन्यवाद देते रहे। हमारे सुख के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे कष्ट और पीड़ा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे। आइए आज धन्यवाद के साथ हमारे सारे जरूरतों को, हमारी सारी प्रार्थनाओं को, हमारी सारी अर्जियों को प्रभु के चरणों में चढ़ाए, क्योंकि दीनहीन की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना मेघों को चीरते हुए प्रभु के कान तक पहुंचती है। आमीन। प्रभु जी, तेरा नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हुए जेम्स को जो पंजाब से हैं, उनकी आर्थिक तंगी में तुझे बुलाते हैं प्रभु जी। Yes, Lord. तू Bless आ us. और अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दे, आमीन। आर्थिक तंगी को दूर कर दे। Blessings. प्रभु जी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं मौली पिंटू और लेंसी पिंटू को, उनकी नौकरी में तू उन्हें आशीषित करे। आमीन। प्रभु जी, उनके नौकरी करने वाले जगह को तू आशीषित करे। Yes, Lord. वो जिस कंपनी में काम करते हैं प्रभु, वो चाहे घाटे में चल रही हो या उन्नति की ओर बढ़ रही हो, प्रभु तू उन्हें आशीषित करे। Yes, Lord. उनके मन में जो शंकाएं हैं कंपनी को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, सारी शंकाओं को दूर कर Amen. और प्रभु उनकी नौकरी को सुरक्षित रख। Yes, Lord. प्रभु जी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं आरती कुजूर को, पाइल्स के रोग से चंगाई दीजिए। प्रभु जी, अजर कंडुलाना को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, Yes, Lord. उनके सभी शारीरिक रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए। Amen. उनके दर्द, उनके कष्ट और उनकी पीड़ा को प्रभु तू जानता है। एकमात्र ईश्वर तू ही ऐसा है जो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है Yes, Lord. और प्रार्थनाओं को सुनकर अपना हाथ बढ़ाते हुए चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करता है। यू ख्रिस्त में विराजमान ईसा नाजरी अपने पवित्र नाम के द्वारा हमारे इन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरे ओर हाथ उठाते हुए हम स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हे प्रभु, संत पौलुस इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 में कहते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते Thank रहें। you, Jesus. अब्बा पिता, तेरे पुत्र यू ख्रिस्त में विराजमान ईसा नाजरी के नाम पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord. धन्यवाद के साथ धन्यवाद स्वरूप प्रभु चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं वेरोनिका सोरेन को, जो 7 महीने से कंसीव कर रही है। प्रभु, जच्चा बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तेरी दुहाई धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। Amen. प्रभु जी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं रेणु को, उसे भी प्रभु
जच्चा बच्चा दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, Yes, Lord. क्योंकि संतान तेरा दिया हुआ दान है। Amen. प्रभु उनके प्रसव पीड़ा में किसी भी प्रकार की व्यवधान ना होने पावे। Yes, Lord. प्रभु जी किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ना होने पावे। Amen. सामान्य प्रसव होने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते Yes, हैं। Lord. धन्यवाद स्वरूप प्रभु हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं एरिस और डोटे के लिए। उनके वैवाहिक जीवन में तू आ Amen. प्रभु, अपने सामर्थ्य से उन्हें भर। सामर्थ्यवान प्रभु, तू ही वह प्रभु है जो एलकाना की पत्नी को आशीषित किया है, उस पर दया दृष्टि की, उसे संतान का दान दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि एरिस और डोटे को संतान का दान दे। पियोना रेगन को प्रभु संतान का दान दे और उनके जीवन में अपनी आशीषों से ते उन्हें भर दे। प्रभु जी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अंजू किरण को, जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनके पति के सभी शारीरिक रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए, मानसिक रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए, आध्यात्मिक रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु जी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं बेटी कैटरीन को चर्म रोग से चंगाई दीजिए। प्रभु तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। प्रभु जी वचन प्रज्ञा 16:12 का वचन हमारे इन भाई बहनों के जीवन में पूर्ण हो जाए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अंजू किरण को सभी प्रकार के कर्ज के बंधन से छुटकारा दीजिए। प्रभु जी अपने करुणामय हृदय से उन्हें घेर ले, अपने पवित्र लहू का संरक्षण दे उस परिवार के। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं हेनरी फ्रांसिस जो पैरालाइज्ड है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह, जो तर से उठने में असमर्थ है। प्रभु हम विश्वास के साथ तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। तूने ही कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु तू एक शब्द कह दे हमारे इन सभी रोगी भाई बहनों के लिए और ये चंगाई प्राप्त करेंगे। प्रभु जी साथ ही साथ इस समय इस संचार माध्यम के साथ तेरी ओर बड़ी आशा के साथ निहारने वाले उन सभी भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उन भाई बहनों के परिवारों को, उन भाई बहनों के व्यवसायों को जिस समय जुड़कर तेरी ओर निहार रहे हैं, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, बीवी बच्चे के जीवन में प्रभु उनके पढ़ाई, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में उन्हें आशीषित करे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रभु इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए दान प्रदान करते हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी सहायता प्रदान करते हैं। उन सारे भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय गिड़गिड़ा कर तुझसे याचना करते हुए स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन के अनेक पीड़ाओं से, दर्द से गुजर रहे हैं आपके दास दासियों को प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। प्रभु डिप्रेशन से गुजर रहे परिवारों को, युवा युवतियों को प्रभु हम समर्पित करते हैं। आपके पवित्र युग रेस में जिंदा उपस्थित है प्रभु जी। इस वक्त उनके दिल को छू लीजिए, इस वक्त उन्हें अपनी चंगाई प्रदान कीजिए। Let them experience your living and the healing touch in their lives, Lord. Oh Jesus, at this moment, let the graces flow, Lord. Let the graces flow from you, and let everyone be healed. Oh, inner wounds be
हालेलुया 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 जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर